Hello everyone, this is Anju Mendiratta, Assistant Teacher of Science, Government Upper Primary School, कटारपुर, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार। आप सभी बच्चों का ज्ञानदीप डीडी उत्तराखंड में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आप लोग अपने फेस्टिवल्स को एंजॉय कर रहे होंगे और घर में पढ़ भी रहे हैं और इंडोर गेम्स भी खेल रहे हैं, अपने पेरेंट्स का कहना भी मान रहे हैं। तो बच्चों, एनसीईआरटी की क्लास 6 साइंस के हमने 14 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 15 चैप्टर एयर अराउंड अस, हवा, जैसे हमने पहले वाटर पढ़ा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि साइंस क्या है, हमारी सराउंडिंग्स में क्या क्या हो रहा है, ये सब कुछ हमारी साइंस में आता है। तो आज हम पढ़ेंगे हवा, वायु, इसके बारे में। और अपना चैप्टर शुरू करने से पहले बच्चों, जैसे कि हम क्लासरूम में भी और अपने प्रीवियस सेशंस में भी हमने क्या किया था बच्चों, आनंदम का एक छोटा सा सेशन। तो बच्चों, अपने चेहरे में स्माइल और बैक स्ट्रेट और आंखें बंद। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग इन, आउट, इन, आउट। सांसों पर ध्यान दीजिए, सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब धीरे धीरे आंखें खोलिए, रिलैक्स। अच्छा लगा ना बच्चों? यस, आपके साथ साथ हम भी एनर्जेटिक हो गए, हमें भी पढ़ाने का मन करने लगा। इस एक्सरसाइज से बच्चों आप कंसंट्रेट करते हैं, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, आपकी मेमोरी शार्प होती है और पढ़ने में मन लगता है। तो जब भी आप घर में या स्कूल में तो टीचर्स कराते ही हैं, घर में जब भी आप बैठें, एक बार के लिए 1 मिनट के लिए ये एक्सरसाइज जरूर करें। तो बच्चों, अब शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 15, एयर अराउंड अस। क्या बच्चों आपने हवा देखी है? बिल्कुल सही, आपने कहा कि हमने नहीं देखी, पर एयर, आपने कहीं ना कहीं एयर मौजूद तो है ना। कैसे? बच्चों, आपने देखा है कि हवा जब चलती है तो क्या होता है, पत्ते हिलते हैं। कभी कभी गर्मी में हम क्या बोलते हैं कि आज तो पत्ते भी नहीं हिल रहे, आज हवा भी नहीं चल रही। और जब कभी आप देखते हो, आप पतंग उड़ाते हो, तो क्या होता है, पतंग कैसे उड़ती है? क्योंकि आपकी हवा है, इसके कारण आपकी पतंग उड़ रही है। फिर आप बैडमिंटन खेलते हैं तो आप देखते हैं जब हवा होती है तो आप बैडमिंटन बीच में छोड़ देते हैं। आप कहते हैं कि आज इतनी हवा तेज है कि हमारी शटल जहां हम फेंकना चाह रहे हैं वहां ना जाके, जिस साइड हवा है, जिस साइड हवा का रुख है, उस साइड वो शटल जा रही है। इट मीन्स हवा है। और आपने बच्चों फिरकी, एक आपने देखा होगा, एक कागज का एक फिरकी टाइप की होती है जिसमें नीचे एक स्टिक लगी होती है, वो आप देखते हैं वो क्या होता है बच्चों, हवा में वो मूव कर रही होती है। कभी आप उसको लेकर घर में भी आ जाते हैं, जब कभी आप मेले में जाते हो, कहीं जाते हो, वहां से आप फिरकी लेकर आ जाते हैं। आप जब अपने घर में लगा देते हैं, कहीं पर भी आप रख देते हैं, तो आप देखते हैं कि अगर वो फैन चल रहा है तो फैन के साथ साथ वो फिरकी चल रही होती है। इट मीन्स हवा है। फिर आपने कभी स्कूल में भी देखा होगा, कभी आप क्लासरूम में देखा कि अगर फैन चल रहे हैं तो आपके पेपर उड़ रहे होते हैं। आपने देखा होगा अगर लूज पेपर है तो उड़कर वो दूसरी जगह चले जाते हैं। इट मीन्स आपने हवा देखी नहीं, पर हवा महसूस की। हवा कहीं ना कहीं आपने उसकी प्रेजेंस को महसूस किया है। इट मीन्स हवा है। तो हवा बच्चों क्या है? हवा एक तो ट्रांसपेरेंट है, जैसे मैंने पहले चैप्टर में आपको बताया था, ट्रांसपेरेंट मीन्स पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सकता है। जैसे बच्चों, आप और आपका फ्रेंड
आमने सामने खड़े हैं, बीच में क्या है? हवा, क्योंकि एयर प्रेजेंस इन ऑल एवरीवेयर, हर जगह हमको हवा हमारी है। तो बच्चों क्या है, जब आप और आपका फ्रेंड खड़े हैं तो बीच में हवा है, तब भी आप एक दूसरे को देख पा रहे हैं ना। इससे पहले मैंने आपको ओपेक बताया था। ओपेक का मतलब कि जब कोई चीज अपारदर्शी होती है तो वो क्या होता है बच्चों, उसमें आर पार देखा नहीं जा सकता। तो जब हवा हमारे बीच है तो हम इजीली एक दूसरे को विजिबल कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। इट मीन्स हवा क्या है? ट्रांसपेरेंट है। दूसरी चीज है कलरलेस, कोई इसका कलर नहीं है। और इसके बारे में हम बहुत इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इससे पहले कि हम इसको स्मार्ट बोर्ड में देखते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये चैप्टर 15 एयर अराउंड अस, यानी हमारे चारों तरफ हवा है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसियस एंड डस्ट पार्टिकल्स। इट इज क्लियर गैस इन विच लिविंग थिंग्स ब्रीथ एंड लाइव। बच्चों ये क्या है? एयर गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स का मिक्सचर है। इट इज अ क्लियर गैस इन विच लिविंग थिंग्स ब्रीथ एंड लाइव। इससे क्या होता है? लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? सांस लेते हैं और जीवित रहते हैं। एयर इज अ मैटर, इट हैज वॉल्यूम एंड मास। ये क्या है? एक द्रव्य है जिसका वॉल्यूम भी है और मास भी है। इट क्रिएट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रदान करता है। इन वैक्यूम देयर इज नो एयर प्रेजेंट ओवर देयर। वैक्यूम क्या होता है बच्चों? निर्वात, जहां पर हवा नहीं होती तो वहां पर हम वैक्यूम बोलते हैं, वहां पर एयर नहीं होती। ये देखिए बच्चों, एटमॉस्फेयर में हवा प्रेजेंट है। जो हमने अभी आनंदम में भी क्या किया बच्चों? हमने अभी कहा था कि अभी आप क्या करो? फोकस करो अपनी सांसों पर, यानी आपने एयर ली और एयर आउट करी। अभी हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे कि हमने ऐसे, फिर भी क्लियर कर दूं कि हमने ऑक्सीजन इनटेक करी और हमने आउट कौन सी करी? कार्बन डाइऑक्साइड। Atmosphere, it is a thick layer of air surrounding the Earth's surface is known as atmosphere. It is essential for life on Earth. बच्चों एटमॉस्फेयर हमारा क्या है? थिक लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ सरफेस, इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। विंड क्या है? विंड मीन्स हवा, या द मूविंग एयर इज नोन एज विंड। जो ब्लो करती है बच्चों, जो बह रही है, मूव कर रही है, उसको हम विंड बोलते हैं। एटमॉस्फेयर, ये देखिए बच्चों, अब मैंने जो आपको कहा था कि पत्तियां बेंड हो रही हैं, इससे हमें पता लगता है कि हवा आ रही है, हवा बह रही है, ये शो कर रहा है। अगर ये स्ट्रेट होते प्लांट तो हमें क्या पता लगता? कि विंड ब्लो नहीं कर रही है, हवा नहीं है इस वक्त। डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, सबसे हमारी जो जहां हम रहते हैं ट्रोपोस्फेयर है, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मीजोस्फेयर एंड ऊपर है थर्मोस्फेयर, और उसके ऊपर दो लेयर और भी हैं जिन्हें हम आपको बताते हैं कि लोनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर बच्चों क्या है? अ फर्दर रीजन अबाउट 500 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इकोस्फेयर। और ट्रोपोस्फेयर क्या है बच्चों? द फर्स्ट लेयर है ये, द स्टार्ट एट द अर्थ सरफेस एंड एक्सटेंड 8 to 14.5 किलोमीटर हाइट तक है, यानी 5 to 9 माइल्स है ये ट्रोपोस्फेयर। ये फर्स्ट लेयर है अबव द सरफेस एंड कंटेन्स हाफ ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर वेदर अकर इन दिस लेयर। Many jet aircrafts fly in the stratosphere because it is very stable. Also, the ozone layer absorbs harmful rays from the sun. ये तो बात हुई हमारी किसकी? ट्रोपोस्फेयर की। और दूसरा जो बच्चों इसमें लिखा है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, द स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट जस्ट अबव द ट्रोपोस्फेयर, जस्ट उसके ऊपर है ट्रोपोस्फेयर के, and extend to 50 kilometers या 31 miles high,
फिर इसके बाद मीजोस्फीयर, फिर थर्मोस्फीयर। और ये बच्चों जो लेयर्स हैं ये किसके अकॉर्डिंग है, ये टेम्परेचर के जो वेरी करता है उसके कारण ये लेयर्स हैं। द एटमोस्फियर कैन बी डिवाइडेड इनटू लेयर्स बेस्ड ऑन इट्स टेम्परेचर। ये देखिए बच्चों, सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। और एक्सोस्फियर मैंने बच्चों बताया कि काफी हाइट में है, ये है 500 किलोमीटर से अबव है। कंपोजिशन ऑफ एयर, ये हम बच्चों नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। पहले हम डिटेल में इसको प्रैक्टिकली समझेंगे कि हवा कहाँ है, कैसे है, और हवा को हम बोलते हैं कि एग्जिस्ट एवरीवेयर। तो बच्चों अभी आपने देखा हमारे स्मार्ट बोर्ड में, आपने देखा कि हवा क्या है, हवा हमारी इसमें क्या डिफरेंट लेयर्स हैं। जैसे कि देखो बच्चों अभी आपने देखा कि ये हमारी लेयर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स। ये देखिए हमारा सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर, ये है हमारा 10 किलोमीटर तक। उसके बाद है हमारा स्ट्रेटोस्फियर, ये देखिए बच्चों 20 to 50 किलोमीटर हमारा स्ट्रेटोस्फियर है। फिर इसके बाद हमारा मीजोस्फियर 60 to 80 किलोमीटर, और फिर इसके बाद हमारा थर्मोस्फियर 90 किलोमीटर, फिर लेनोस्फियर, और हमारा एक्सोस्फियर अबव 500 किलोमीटर। तो बच्चों ये हमारे टेम्परेचर जैसे हमारा वेरी करता है, जैसे जैसे हम पहले आपको इससे प्रीवियस सेशन में भी मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते जाते हैं तो क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर कम होता जाता है, ठंड होने लगती है, ऑक्सीजन की भी कमी होने लगती है। तो ये सारा कुछ जो कुछ है इसके कारण हमारी ये डिफरेंट डिफरेंट हमारी लेयर्स हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर में है। और बच्चों जैसे मैंने अभी आपको कहा कि एयर सब जगह है। अब आप कहेंगे कि मैम ऐसे कैसे है कि एयर सब जगह कैसे हो सकती है। अब मैं जैसे आपको ये एग्जांपल दूं, क्या इस बॉटल के अंदर एयर है? तो आप क्या कहेंगे बच्चों, इसमें है या नहीं है? इसको हम एक्सपेरिमेंट से देखते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे कि यस मैम इसमें एयर है, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं है। तो बच्चों मेरे पास यहाँ पर एक बॉल है, इसमें क्या है, पानी है बच्चों। अब इसको अगर हम इस बॉटल को यूं डिप करेंगे तो इसमें पानी बॉटल में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस बॉटल में ऑलरेडी क्या है बच्चों, हवा है, एयर है इसमें प्रेजेंट। अब अगर हम इसको थोड़ा सा टिल्ट कर लेते हैं तो क्या हुआ बच्चों, इसमें बबल्स आने लग गए। आपको दिख नहीं रहे होंगे, यहाँ मुझे दिख रहे हैं कि ये ऐसा मैंने जैसे ही टिल्ट किया, ये अभी आप इस सेशन के बाद अपने घर में ये प्रैक्टिकल करेंगे कि जैसे ही मैंने ये टिल्ट किया तो इस बॉटल के थ्रू इससे बबल्स आने लग गए। और ये बबल्स क्या है बच्चों, ये हवा है। अब जब इसमें ये पूरी हवा भरी हुई थी, जब मैंने इसको ऐसे रखा तब इसमें पानी नहीं भरा, क्योंकि क्या है, इसमें हवा है। और जब जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा टेढ़ा किया, इसको टिल्ट किया, तो क्या हुआ बच्चों, इसकी जो हवा थी वो बबल्स के रूप में बाहर निकल गई। और जब इसमें स्पेस खाली हो गया बॉटल में, तो हम आसानी से इसमें पानी भर सकते हैं। ये देखिए बच्चों, आपको वहां से नजर नहीं आ रहा है पर इसमें बबल्स आ रहे हैं। आप जब घर में करेंगे तो आप इसको इजीली देख पाएंगे। और अब हम इस बॉटल को भर सकते हैं, क्योंकि अब बॉटल में क्या हुआ, जगह बच गई, यानी एयर खाली हो गई। कुछ जैसे ही टिल्ट किया, एयर क्या हुआ, बबल्स के रूप में बाहर निकली, और तब हमारी बॉटल में पानी भरा गया। तो बच्चों ये क्लियर हो गया कि एयर हमारी सब जगह पाई जाती है। पहले तो एक हमारा ये क्लियर हुआ क्या, कि एयर क्या है बच्चों, ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट कैसे था, क्योंकि जहां भी हमारी कोई दो चीजें हैं, कुछ है, उसके बीच में एयर है, परंतु हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, इट मीन्स ये ट्रांसपेरेंट है। कलरलेस है, क्योंकि आप देखते हैं कि हमें एयर महसूस तो हो रही है पर बच्चों हमें कहीं दिखती नहीं।
क्या आपको इसका कोई कलर नजर आता है? क्या ये रेड कलर की है, क्या ये वाइट कलर की है? ऐसा कोई कलर नहीं है, इसीलिए ये क्या है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस। कोई इसकी खुशबू नहीं है, टेस्टलेस। और हम बात कर रहे हैं कि ये सब जगह पाई जाती है, ट्रांसपेरेंट है, और हमने देखा कि ये सब जगह पाई जा रही है। तो ये क्या है हमारी, देखो बच्चों, सभी जगह हमने इस एयर को देखा है। अब बच्चों आप कहेंगे कि हाँ एयर को तो हमने देखा है, पर इसका जो बहुत वर्स्ट एक टाइप होता है, आपने देखा होगा कहीं कहीं बहुत तूफान आ जाते हैं। तो उन तूफानों में क्या होता है बच्चों, आपने देखा होगा क्या होता है कि कभी-कभी हमारे आसपास भी हम देखते हैं, कभी रात को हो गई, कभी दिन में, या कभी बहुत बरसात होती है, तो तब उसके साथ कभी-कभी बहुत तूफान आते हैं। तो तूफान आने से क्या होता है बच्चों, हमारी जो टिन शेड होती हैं, जो हल्की होती हैं, क्योंकि सीमेंटेड तो हवा से नहीं उड़ सकती, तो जो टिन शेड होती हैं वो क्या होती हैं, ऊपर की लेयर उनकी निकल जाती है हवा से। और आपने देखा होगा, कभी आप सो के उठ के देखते हैं कि रात को आपके मदर फादर कोई बताते हैं कि रात को तूफान आया था। तो तूफान आने से क्या हुआ बच्चों, कई बार क्या होता है, सारे पेड़ गिर जाते हैं, पेड़ बेंड हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो हवा इतनी जोर से भी आती है कि जो अपनी प्रेजेंस हमको तूफान के रूप में हमें दिखती है। तो अब आपने ये समझ लिया कि हवा क्या है बच्चों। एक तो फाउंड एवरीवेयर, सब जगह पाई जाती है, सब जगह हमको एयर प्रेजेंट है। जैसे हमने इसको प्रैक्टिकली भी देखा कि ये, अब आप आज ये प्रैक्टिकल भी करेंगे बच्चों। एक बॉल में आप पानी लेंगे और पानी में क्या करेंगे, आपने क्या करना है बच्चों, कोशिश ये करना कि ट्रांसपेरेंट हो, ताकि आपको बबल आसानी से दिख सके। फिर उसके बाद आपने क्या किया बच्चों, इसमें आपने स्ट्रेट ऐसे बॉटल रखी, तो आपने देखा कि पानी इसमें नहीं भरा जा सकता था। अब आपने क्या करा, इस बॉटल को थोड़ा सा टिल्ट किया, थोड़ा सा क्या किया बच्चों, टेढ़ा किया। और टेढ़ा करते ही आपको एयर बबल्स, जो इस बॉटल में एयर थी, वो बबल्स के रूप में, बबल्स को बच्चों बुलबुले भी बोलते हैं, ये बबल्स के रूप में आपको पानी में नजर आने लगी। अब जैसे ही बबल्स निकले, वैसे ही क्या हुआ, इसमें बॉटल में जगह बन गई। और इस जगह बनने से क्या हुआ, पानी आसानी से भरा जा सकता है। बच्चों जब कभी आप कभी नदी में भी जाते हैं, कभी पानी भरते हैं, तो आपने कभी भी ऐसे स्ट्रेट नहीं भरा होगा। अब देखिए ये बच्चों, पहले ये खाली थी, अब भरी गई। तो आप जब भी बाल्टी या कुछ भी आप नदी में पानी भरते हैं, तो क्या करते हैं आप हमेशा अपने जो भी आपका बर्तन होता है, चाहे बाल्टी होती है या कुछ भी आपके पास होता है, तो आप हमेशा उसे क्या करते हैं, थोड़ा टेढ़ा करते हैं और टेढ़ा करके भरते हैं। उसका रीजन यही है, अगर आप स्ट्रेट उसको रखेंगे तो क्योंकि उस बर्तन में ऑलरेडी हवा है। उस हवा होने के कारण क्या हुआ बच्चों, कि वो, जब वो कोई चीज पूरी भरी हुई है, तो उसमें बताओ थोड़ी सी भी कोई नई चीज आने की गुंजाइश हो ही नहीं सकती। तो जब आप टिल्ट करते हैं तो क्या होता है, वो हवा बाहर निकलती है बबल्स के रूप में। जब उस बर्तन में जगह बनती है, तब आप उसमें पानी भर सकते हैं। जैसे जैसे आप टिल्ट करते जाएंगे, बबल्स निकलते जाएंगे और आप उससे पानी भर सकते हैं। तो बच्चों ये तो हुई, क्या हुआ कि आपकी एयर सब जगह है, ट्रांसपेरेंट हो गया। अब बच्चों आपने कहीं आपने वो भी देखे होंगे, एक वेदर कॉक होती है, ये उसी स्थान पर रुकती है जहां वायु चल रही होती है। जैसे बच्चों, एक आपने अपनी, अगर आपके पास बुक होगी एनसीईआरटी की, तो आप देखना कि उसमें एक पिक्चर भी बना है, एक बर्ड बनी है, वो उसी स्थान पर रुकती है जहां पर उसको हवा बह रही होती है। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, वेदर कॉक। तो आपने अब समझा कि हमारी एयर में क्या है बच्चों, हमारा एयर, चारों तरफ हमारी एयर है। और इस सेशन के बाद हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे कि एयर में क्या क्या इसमें कंपोनेंट्स हैं। जैसे बच्चों 18th सेंचुरी में क्या था, ये माना जाता था कि एयर क्या है, एक सिंपल एक कंपोनेंट है और इसमें कुछ भी
ऐसी कोई भी और चीज नहीं है। जब बाद में एक्सपेरिमेंट किए गए, ऑब्जर्वेशन किया गया, तब देखा गया कि इसके अंदर क्या है बच्चों, नाइट्रोजन भी है इसमें। जैसे ये देखिए बच्चों, हमने ये मॉडल बनाया है, ये देखिए, ये हमारे पूरे अर्थ का है। हमारी पूरे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है। अब आप कहेंगे कि ये क्या है, तो बच्चों ये है हमारा 21% ऑक्सीजन। ये देखिए, अब हमारा थोड़ा सा 1% और रह गया, वो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस, ऑर्गन, ये सब गैसेस है। तो देखिए हमारे पास क्या हो गई, नाइट्रोजन हमारी 78% है, जो हमारी किसके लिए यूज होती है बच्चों, क्रॉप में यूज होती है। क्रॉप की ग्रोथ मीन्स जो हमारी खेती, एग्रीकल्चर होता है, उसके हमारे इसके यूज होती है। और हमारी जो दूसरा हमारा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है बच्चों, जैसे हमारे पास ये देखिए लीव्स है। लीव्स में क्या होता है बच्चों, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। और फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्लोरोफिल, ये जो इस पत्ती का हरा रंग है, ये क्लोरोफिल है। और सनलाइट की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस का मीन्स पत्तियों में खाना बनना, यानी ये ऑटोट्रॉप हैं, स्वपोषी, अपना खाना खुद बनाते हैं, पत्तियों में खाना बनता है। और बच्चों जब ये प्रोसेस होती है तो इसके बाद ये ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं, ऑक्सीजन निकलती है। और यही ऑक्सीजन प्लांट में भी और एनिमल्स में भी, यही हमारे को ब्रीदिंग करने में हेल्प करती है। यही यही ऑक्सीजन हम लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको आनंदम में जो एक्सरसाइज कराई, तो इसमें क्या करा बच्चों, हमने हमने कौन सी गैस इंटेक करी, ऑक्सीजन। और कौन सी लिबरेट करी हमने, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों ये जो, अब आप कहेंगे कि हमने ऑक्सीजन जो ली, वो हमने कहाँ से ली, हमको प्लांट से मिलती है। इसीलिए कहते हैं कि खूब प्लांट लगाइए। आप देखते हैं बहुत सारे अब आजकल प्रोग्राम भी चल रहे हैं, प्लांट लगाने चाहिए, ताकि आपको खूब अच्छी आपको ऑक्सीजन मिले, हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए। तो बच्चों हमने आज एयर अराउंड अस के बारे में पढ़ा कि हमारी चारों तरफ एयर है। अब हम इसके नेक्स्ट सेशन में इसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन में क्या क्या कंपोजिशन है। जैसे कि अभी यही हमने पढ़ा, इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन और डिफरेंट गैसेस और वाटर वेपर इसमें पाई जाती हैं। तो बच्चों टिल देन कीप रिवाइजिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू बच्चों।